रवि पुरोहित जी हैं। टेलीग्राम समूह पर हमसे आपने रवि जी पूछा है, एक प्रश्न है, काफ़ी समय से वाद विवाद होता है कि क्या रावण पूजनीय है, उनकी वंदना करनी चाहिए। मित्र तर्क देते हैं कि वे ब्राह्मण थे, परंतु उनके दोनों जनक ब्राह्मण नहीं। 2, उसे शिवभक्त बताते हैं जबकि वे शिवलिंग को ठोकर मारते हैं, गुस्से में, ऐसा भी उल्लेख गए। लोग उसे मर्यादा बताते हैं सीता जी को कुछ न करने के कारण, परंतु इसका भी कारण कोई श्राप था और रावण ने अन्य कई बार स्त्रियों के साथ दुराचार किए हैं। और भी कई तर्क हैं पक्ष विपक्ष के। अगर आप इस पर पूर्ण जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। रवि पुरोहित, बीकानेर, राजस्थान से। रवि पुरोहित जी, आपके मित्रों के बीच में आपकी क्या चर्चा होती है, ये आपका विषय है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो आपने पूछा ना कि क्या रावण पूजनीय है और उसकी वंदना करनी चाहिए, तो पूजा किसकी हो, मूल प्रश्न हम समझ रहे हैं कि आपका यही है। पूजनीय कौन, वंदनीय कौन। तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, सब शास्त्र घूम फिर करके ये बात बताते हैं कि पूजा जो है वो किसी के स्वरूप से, किसी के धन आदि से, किसी की विद्वत्ता से, किसी कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं होती है। पूजा चरित्र की होती है, आचरण की होती है। जो सदाचारी होता है उसकी पूजा हमारे यहाँ होती है। जो कदाचारी होता है, कदाचरण करता है, वह पूजनीय नहीं होता है। रावण इसीलिए पूजनीय नहीं है क्योंकि उसका आचरण सदाचरण नहीं था। ब्राह्मण कुल में जरूर उत्पन्न हुआ था, ब्राह्मण नहीं था ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूजनीय नहीं हुआ। इसीलिए पूजनीय नहीं हुआ क्योंकि उसका चरित्र अच्छा नहीं था। हमारे सामने देखिए वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि कैसे रावण अनेक कन्याओं का अपहरण करता था और अपहरण करके उनके साथ बलात्कार करता था। रावण की मृत्यु भी इसी कारण से हुई। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षि अमित प्रभा बृहस्पति सुत श्रीमान बुद्ध्या तुल्यो बृहस्पतेः तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः संभूता वाङ्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। वेदवती नाम की कन्या जो कुशध्वज नाम के ऋषि की पुत्री थी, उसकी कथा वाल्मीकि रामायण में बताई गई। उसके पिता ने उस सुंदरी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। अनेक सिद्ध गंधर्व देवगण आए पाणी ग्रहण का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि भगवान विष्णु हमारे दामाद बने क्योंकि इतनी रूपवती हमारी कन्या है। इसी बीच में रावण वहां पहुंच गया और रावण ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वेदवती के सामने, और वेदवती ने रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी बीच में शुंभ नाम का एक दैत्य था, उसने कुपित होकर के वेदवती के पिता कुशध्वज की हत्या कर दी। वेदवती ने निश्चय कर लिया कि मेरे पिताजी जो चाहते थे वही पूरा हो, और इसके लिए भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए वो तपस्या करने लगी। इसी बीच में रावण आया। रावण के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया, कहा विष्णु की ही पत्नी मैं बनूंगी और कोई मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता। नारायणो मम पतिर न तन्यः पुरुषोत्तमात् आश्रय नियमम घोरम नारायण परीक्षया। भगवान नारायण से ही विवाह की मेरी इच्छा है, किसी और को मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसा जब उसने सुनाया तो रावण ने क्या किया, मूर्धजेषु तदा कन्याम कराग्रेण परामर्शत, उसके बालों को पकड़ करके और घसीटता हुआ बलात्कार के लिए लेके जाने लगा। ऐसा रावण का चरित्र था। वेदवती कन्या ने अपने हाथों को तलवार बनाया और तलवार बना करके उसने अपने बालों को ही काट दिया, जिसके कारण रावण की पकड़ से वो छूटी और दूर जा करके उसने कहा कि रावण, तूने जिस तरह से मेरे बलात्कार का